सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियों, आप सभी को एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियों, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से और उसके वायदे से उत्साहित करना चाहती हूँ। आज प्रभु यीशु का वचन हमसे और आपसे बातें करता है। एक दास की प्रार्थना इस वचन में लिखी गई है, जो मैं आप सबको बता करके और आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के समीप जा करके किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। आइए सबसे पहले मैं आपके बीच में वचन रखूंगी। भजन संहिता 119 वचन नंबर 49 में लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर को स्मरण करा रहा है उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के दास को दी गई है, वो प्रतिज्ञा को ले करके वो दास प्रभु के समीप जाकर के प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तूने जो वायदा किया है, तूने जो आशा दी है हमारे जीवन में, उस आशा को तू स्मरण कर। आज इस वचन से मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे विपरीत रास्ते, बहुत सारा ऐसा संघर्ष, बहुत तकलीफों में आप हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु के समीप उस परिस्थिति में आना है और प्रभु ने जो आपको आपकी समस्या के अकॉर्डिंग प्रतिज्ञाएं दी है, जो वायदा दिया है, जो वचन दिया है, उसी वचन को लेकर के आपको प्रभु के समीप जाना है और सुबह शाम दोपहर उस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए, परमेश्वर को स्मरण कराते हुए प्रार्थना करना है। नित्य आप जब परमेश्वर के समीप जाएंगे और उस आशा को जो प्रभु ने आपको दिया है, वो कोई भी प्रतिज्ञा हो सकती है, आपकी समस्याओं से मिलती जुलते जो वायदे प्रभु आपको देते हैं। जैसे कि आप बीमार हैं, परमेश्वर का वायदा आपको मिला, यशायाह 53 के 5 में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। आप इस प्रतिज्ञा पर आशा रखिए और विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञा की घोषणा करते हुए प्रभु को स्मरण कराइए कि प्रभु आपने वायदा किया है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो जब इस प्रकार से आप वायदे को स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रतिज्ञा के द्वारा कार्य करेगा। यही ये वचन में लिखा गया है। एक दास है जो परमेश्वर को, उसके वचन को जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया, वो स्मरण करा रहा है। वो कह रहा है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है तो उसे स्मरण कर। आप भी यदि आप कर्जे के श्राप में हैं, आप बोलो परमेश्वर से कि प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे अपने महिमामय धन से आशीर्वादित करूंगा। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इन वायदों को लेकर के जब आप प्रार्थना करते, जब आप प्रार्थना में संघर्ष करते, नित्य प्रार्थना करते, प्रभु अपने वायदे को स्मरण करके आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके हर एक समस्या को दूर करके आपका न्याय करेगा। आपको प्रभु के समीप जाना है प्रियो, उस वायदे को लेकर के, उस प्रतिज्ञा को लेकर के नित्य सुबह शाम दोपहर। क्यों मैं आप सबको सुबह में, शाम में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को वचन से उत्साहित करती हूँ, इसीलिए ताकि जब आप सुबह में उस वचन को सुन रहे, शाम को प्रतिज्ञा सुन रहे और बार बार परमेश्वर के वचन को स्मरण करके उसी वचन पर आप मनन करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, तो प्रभु आपकी इस बार बार की गई प्रार्थना को कभी भी टालेगा नहीं, कभी भी उसको अनसुनी नहीं करेगा, उसका प्रतिफल आपके जीवन में देगा, वो न्याय करेगा। क्योंकि उसने स्वयं कहा है, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम प्रभु से प्रार्थना करो, तुम परमेश्वर को स्मरण कराओ जो उन्होंने वायदे दिए हैं, प्रभु आपकी सुनेगा। प्रभु ने वायदा किया है तो उसका वायदा सच्चा है। आज के इस वायदे से, इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आप यदि दुख में हो, यदि पीड़ा में हो, तो अपने दुख को परमेश्वर के पास ले करके जाओ। परमेश्वर उस दुख में आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा, क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही आपका और हमारा जीवन है। हम प्रभु के वचन को थाम लेते हैं और जब वचन पर भरोसा करते हैं तो प्रियो हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हो सकता है आपका बेटा बेटी बिगड़ गया है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी गंभीर परिस्थितियां हैं, आप कर्जे के श्राप में हो, आपका खुद का घर नहीं है, आप कोई चीजें ऐसी हैं जो आप पाना चाहते हो, नहीं मिल पा रही हैं, आप कंफ्यूजन में हो, आपके लिए कोई सही मार्ग नहीं आ रहा है, आप
कोई ऐसा चीज को पाने की इच्छा में हो लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी डिस्टरबेंस है, लेकिन आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करो। आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपको वायदा देगा, और जब आपको कोई वायदा मिले उस वायदे को लेकर के आपको उसी वायदे पर विश्वास करके अटल बने रहना है। यह हो सकता है आप सेवकाई करने वाले कोई व्यक्ति हो, परमेश्वर आपको सेवकाई के विषय में जब कोई वायदा दे रहा है, आपको उस वायदे को पकड़ना है और उस पर अटल रहना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो वायदा आपके जीवन में पूरा करेगा। बहुत सारे ऐसे अनुभव प्रियो आप अपने जीवन में देख पाओगे जब प्रभु के वचन पर अटल रहोगे, जब प्रभु की द्वारा दी गई प्रतिज्ञा पर विश्वास करोगे और निरंतर उसी प्रतिज्ञा के अनुसार दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह प्रार्थना में टिके रहोगे। बचपन में यूसुफ को एक दर्शन आया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि वो बहुत बड़ा एक व्यक्ति बनेगा, उसका सम्मान उसके माता पिता उसके भाई करेंगे। वो दर्शन प्रियो उसके जीवन में, उस दर्शन पर वो टिका रहा, ईमानदारी से, वफादारी से प्रभु के वचनों में और प्रभु के प्रति वो वफादारी करता रहा। बहुत सारे विपत्ति उसके जीवन में आए, संघर्ष आए, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे जेल में डाला गया, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उसको दी थी उससे मुकरा नहीं, हटा नहीं, और अंततः हम देखते हैं कि एक बड़ी जीत, एक बड़ा ताज उसको पहनाया गया। आज इस वचन से मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हो और अटल बने रहते हो, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते हो, और निरंतर सुबह शाम दोपहर जब आप प्रार्थनाओं में लगे रहते हो, तो निश्चय वो दिन दूर नहीं है कि आप सफलता को देखोगे। बहुत जल्दी आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आप देख पाओगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझ गए हो। सो जरूर से परमेश्वर के दिए गए वायदों पर प्रार्थना करें, और यदि अभी तक कोई वायदा आपको नहीं मिला है, आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो जरूर से बाइबल पढ़ो। जब आप बेचैन हो, निराश हो, हतोत्साहित हो, अब जब आपके अंदर उलझन है, आप उसी टाइम परमेश्वर के पवित्र वचन को उठाओ और पढ़ो। प्रभु आपकी समस्या के अकॉर्डिंग प्रभु आपको वचन देगा, वायदा देगा, और जब आपको वायदा मिले उस वायदे पर टिके रहना, प्रार्थना करते रहना, विश्वास के साथ बने रहना। प्रियो, वो वायदा आपके जीवन में पूरा होगा, समस्याएं आपकी दूर होंगी। सो आइए आज रात की प्रार्थना में हमारे साथ आप सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, तू बहुत प्यार करता है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, हम आपकी तारीफ करते। आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती। पूरा दिन आपने संभाला है प्रभु, अपनी बाहों में ले करके चला। हर एक खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट से, शत्रु की सामर्थ्य से, शत्रु के निशाने से आपने बचाया। इन सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए और सुंदर सुंदर वायदों से इनकरेज करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। प्रभु हम घटे, आप बढ़ते जाएं। पिता, आज की प्रार्थना में जितने भाई बहन इस रात में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं, अपने प्रिय लोगों पर दया कीजिए। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कहता है, तेरा दास प्रभु तेरे द्वारा दिए गए वचनों को स्मरण करा रहा है। आज प्रभु हम भी तेरे समीप आकर के प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में जुड़े, इनकी समस्या, इनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी वायदा इन्हें मिला है प्रभु, मेरे खुदावन खुदा, आज ये अपने वायदे पर, प्रभु के द्वारा दिए गए वचन पर, प्रभु के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा पर ये टिके रहे, विश्वास में बने रहे। इनके अंदर का हर प्रकार का अविश्वासी स्वभाव नष्ट हो जाए, सब प्रकार की निराशा, डिप्रेशन चला जाए। और जब प्रभु इनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग अभी तक इनको वायदा नहीं मिला, तो प्रभु जब ये विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे, तेरे समीप आ रहे, तो प्रभु अपने बच्चों से बातें कीजिए, अपने प्रिय लोगों से बातें कीजिए और एक वायदा दीजिए, एक वचन दीजिए जो छुटकारे के लिए बन जाए। प्रभु इनके लिए जो छुटकारा दे जाए, ऐसा एक वचन दीजिए जो इनके लिए रेमा वचन बन जाए। प्रभु इनके लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाए वो वचन। ऐसा वचनों से प्रभु अपने बेटे और बेटियों से बात कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते, हर एक मन को छू लीजिए, हर एक आत्मा को स्पर्श कीजिए। जितने बेटे बेटियां निराश मन से आज इस प्रार्थना में जुड़े, बहुत सारे बोझ को, बहुत सारी समस्या और पीड़ा को, अलग अलग पीड़ाओं और परेशानियों को लेकर आए हैं पिता, लेकिन तूने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक थके और मादे हारे हुए लोगों को आज विश्राम दीजिए प्रभु, इनके बोझ को हटा दीजिए प्रभु, इनको स्वतंत्र कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं
प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बहन जो टूट चुकी है, अपने पति को लेकर निराश है, घर की समस्याओं को लेकर के निराश है, घर की क्लेश और परेशानी को लेकर निराश है, उस बहन के जीवन से सब परेशानियां दूर हो जाए। ऐसे भाई जो पत्नी को लेकर परेशान है, पति पत्नी के बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, जब परिवार को तोड़ने का प्लान शैतान कर रहा है, हर एक शैतानी बंधन, डाइवर्ट करने वाले बंधन यीशु के नाम से मैं आज खुड़क देती हूँ। पिता, इनके पति और पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित हो, सब तरह का अवैध बंधन टूट जाए और प्रभु परिवार रिस्टोर हो, परिवार में शांति आए, परिवार में आनंद आए, बच्चे माता पिता और सब मिलकर रहने पाए। पिता धन्यवाद करते, सारा पापी स्वभाव, सारा शैतानी स्वभाव, सारा बंधन यीशु के नाम से टूटे। जब गरीबी के श्राप में ये प्रभु पड़े हुए हैं, मेरे पिता कर्जे से डूब चुके हैं, इनके सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रभु अपने वायदे से आप इनसे बातें कीजिए। आपने कहा मैं तुझे हेड ठहराया है, मैं तुझे किसी के आगे लेने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ करूंगा और तू देने वाला बनेगा। हाँ मेरे पिता, हर एक भाई बहन का लैग को दूर कीजिए, हर एक घटी कमी इनके जीवन से जाती रहे, इनके खेत खलियानों पर तेरी आशीष बनी रहे, इनके हाथ के कामों पर तेरी बरकत बनी रहे। हर एक बेरोजगारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इनके लिए प्रभु अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खोल दीजिए। प्रभु इनके लिए उन्नति के द्वार खोल दीजिए, इन्हें अपनी बुद्धि दे करके चलाइए। प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें एक नया स्किल दीजिए प्रभु काम करने की, और प्रभु परमेश्वर पिता अलग अलग तरीके से प्रभु अलग अलग उन्नति करने के लिए प्रभु इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। अपने फ्यूचर में जब ये टेंशन में है, चिंताओं में है, इनका फ्यूचर को प्रभु रिस्टोर कीजिए। मेरे खुदावन खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक निराश भाई बहनों के जीवन से सब प्रकार की निराशा खत्म करके इन्हें आशा में भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, शांति से भर दीजिए। जितने लोग बीमार हैं, पीड़ा है, परेशानी में है, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और चली जाए। प्रभु तेरा वायदे को लेकर के ये अटल हो जाए और वायदे पर विश्वास करे कि प्रभु ने कहा तुम मेरे कोड़े खाने के लिए खाने से चंगे हो चुके हो। यीशु के नाम से प्रभु ये सब भाई बहन इस वायदे को अपने जीवन में अप्लाई करें और निश्चय तेरी बड़ी चंगाई को देख पाएं, क्योंकि आपने हमारे क्रोध को, हमारी ईर्ष्या और हमारे हर एक बीमारी को क्रूस पर ढो लिया है। पिता हम प्रार्थना करते सब तरह का रोग इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, इनके बेटे बेटियां, इनका परिवार प्रभु परमेश्वर पिता चंगाई को देखने पाए, बरकत को देखने पाए, अपने घर में शांति और मेल मिलाप को देखने पाए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते इस रात के समय में जितने भाई बहन प्रार्थना में जुड़े, पूरा दिन आपने हर एक जन को बचाया, हर एक संकट मुसीबत से बचाया। प्रभु रात में जब ये सोने जाते हैं तेरी शांति, तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे, हर एक डर से, भय से, हर एक दुष्ट की ताकत से, गलत गंदे सपनों से, प्रभु हर एक शैतानी अटैक से इन्हें बचाना। प्रभु आपका हाथ इन पर सदा बना रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते नन्हे बच्चों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए, सब पर तेरा करुणा वाला हाथ बना रहे। हर एक डिले की स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक वो शैतानी हरकतें इनको छोड़े और चली जाए, हर असफलता इनके जीवन से जाए। प्रभु ये वायदे पर अटल बने रहे, अविश्वासी स्वभाव चला जाए, प्रार्थना और वचन को पढ़ने वाले लोग बने, नित्य ये प्रार्थना में बने रहे, ये निराश ना हो, परंतु प्रार्थना में निरंतर प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करने वाले लोग बने। अपने ग्रेस से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अभिषेक के द्वारा सब प्रकार का बंधन तोड़ दिया जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक बेटा बेटी को आपने छुआ चंगा किया, ब्लेस किया, सब बातों से, सब गंदी अशुद्ध बातों से आपने इन्हें बचाया। हम धन्यवाद करते, इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए, इन्हें आशीर्वादित कीजिए, सब घटी कमी को पूरा कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। सब तरह का बंधन, निराशा, पीड़ा, परेशानी इनके जीवन से जा चुकी है। पिता ने अपने बाहों में लेकर के अपने बच्चों को सुरक्षित किया। प्रभु तेरे बड़े उपकार के लिए हम धन्यवाद करते, राजा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन।